Hello बच्चों, let's read the question. The question is a telescope objective lens has a focal length of 100 centimeter. When the final image is formed at the least distance of distinct vision, the distance between the lenses is 105 centimeter. Calculate the focal length of eyepiece and magnifying power of the telescope. तो एक तो हमें magnifying power निकालनी है और आई लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा। जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं आपके पास, ठीक है, इस तरह से। और एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आपका होता है आई लेंस, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ होती है एफ नॉट, इसकी फोकल लेंथ होती है एफ ई। और हम जानते हैं किसी भी लेंस के लिए साइन कन्वर्शन की बात करें तो इस तरफ की वैल्यूज को हम लेते हैं नेगेटिव में और इस तरफ की वैल्यू को हम लेते हैं पॉजिटिव में। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस आती है वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। अब हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, एक तो हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है टेलीस्कोप के लिए वो हमारी होती है एफ नॉट अपॉन एफ ई, जो कि हमारी फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस की। और ब्रैकेट में होता है 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, इसके हमारे पास बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए, और डी की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो फिक्स होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो डी होता है वो फिक्स होता है, लीस्ट डिस्टेंस होती है जो हम देख सकते हैं अपनी आईज से। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, और एक हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला, जो हमारा क्या होता है 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। क्योंकि यू की वैल्यू माइनस में है इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे 1 अपॉन यू लिख दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। हमें दे रखा है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर बन रही है। तो डिस्टेंस बिटवीन दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मेरा किसके सम हो जाएगी, वो मेरी बराबर होती है एफ नॉट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ यू ई के। ई यहाँ पर किसके लिए, ऑब्जेक्ट है मेरे पास आई लेंस के लिए, जो इमेज बनेगी इसकी यहाँ पर वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसके बराबर होती है। तो यहाँ से डिस्टेंस तो हमें गिवन है 105 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी हमें गिवन है ऑब्जेक्टिव लेंस की 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे यू ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यू ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पर मेरे पास, वो मेरे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर बिना मैग्नीट्यूड के इसकी वैल्यू लिखूं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में आएगी, क्योंकि लेंस किस तरफ होता है, तो -5 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल दिया यूई की वैल्यू। और वीई जो है वो मुझे गिवन है लीस्ट डिस्टेंस के लिए -25 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस डी के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। अब सिंपली हम क्या लगा देंगे, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ ई जो मेरा होगा वो 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई के बराबर होगा। तो 1 अपॉन वी है -25 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 अपॉन 25। तो यहाँ से एफ ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 25 अपॉन 4, वो हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमने फोकल लेंथ निकाल दी है लेंस की। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो 100 अपॉन 6.25, फॉर्मूला हमने लिखा हुआ पीछे 1 प्लस एफ ई जो हमने निकाला है 6.25 डिवाइड बाय डी, जो लीस्ट डिस्टेंस होती है 25, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज को तो m जो मुझे मिलता है वो मुझे मिलता है 20 के बराबर। तो एक तो हमें आई लेंस की फोकल लेंथ निकालनी थी, वो 6.25 सेंटीमीटर आ गई, और मैग्नीफाइंग पावर जो आ गई वो 20 आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।